पाकिस्तान में देयर सम वेंडर्स जो एक्सपायर्ड ब्लीच भी बेचते हैं. इट्स माय फील्ड. हमारी खवातीन थोड़ा सा एम्पावर होने के लिए सुबह समटाइम्स उठ के डिज़ाइनर बन जाती हैं या वो सैलून खोल लेती हैं. गोल्डन टैटू आपने स्टार्ट किया था, इज इट पेनफुल, क्या सीन है? ये नॉन केमिकल चीज़ें हैं तो इट्स गुड फॉर बेबीज, इट्स गुड फॉर एनी एज. इवन हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनकी भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है. एंड प्लस टू अवॉइड एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे वही बात है, मेहंदी ही ले लें तो एक केमिकल मेहंदी भी है और जिसको नहीं पता वो कोई भी ले लेगा. इतना फर्क नहीं एक पड़ता. आपकी स्टूडेंट ऐसी हैं, अच्छा. आपकी एम्प्लॉय थी और वो आपको बहुत ओन करती हैं, नाइला. नहीं नहीं, वो कुछ तो हमेशा होंगे, कहती हैं कुछ कि तो. मैं उनकी ग्रूमिंग में रही हूँ और मैंने उनसे बहुत, इवन खाना पीना बोलना भी मैंने उनसे कुछ सीखा है. बच्चियां देखी, कुछ तो हैं और कुछ उसमें. और जो बाकी मैं जिनको मैं जानती हूँ वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है. उनको तो मैं देखिए, मैं किसी को सबको, मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ. देखो, देयर आर ऑलवेज गुड पीपल इन दैट, लेकिन ये है कि आप अपने उस्ताद को इस तरह ना भूलें कि आपको अपना भी करना है. देखिए, सबसे बड़ी बात हुई कि रिसेंटली अभी मेरी एक लड़की ने खोला तो उसके कुछ क्लाइंट्स भी बने हुए थे हमारे पास पक्के. तो उसने एक दो क्लाइंट्स वापस आई तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा आप तो उससे सैटिस, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, उसका काम बहुत अच्छा है, जब तक आपके पास रहा है मुझे पता था. द रीज़न मैं क्यों नहीं गई कि अब, पहले तो ये था कि उनके पास एक मैनेजर है, फिर एक बॉस है जो पूछने वाला है कि प्रोडक्ट क्या लगना है. अब जब वो खुद से कर रही हैं तो उनको तो कोई नहीं पूछेगा कि पूछते प्रोडक्ट हैं क्या लगा रही हो. जी. पैसे उन्होंने कहना है, हमने उतने ही लेने हैं. तो शी सेड कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं गई बिकॉज आई डोंट नो कि वो प्रोडक्ट क्या यूज़ करेगी. आप बिलीव करेंगे, पाकिस्तान में देयर सम वेंडर्स जो एक्सपायर्ड ब्लीच भी बेचते हैं. इट्स माय फील्ड. तो सस्ता करने के लिए एक्सपायर्ड ब्लीचें मिलती हैं मार्केट में, पता नहीं क्या क्या मिलता है, मैं तो उस तरफ जाती नहीं. इन माय ब्रांड द ओनली थिंग आई एम, हालांकि मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, उसके प्रोडक्ट्स को, कहीं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ है हमारे सिस्टम्स में मसला, जिसमें मैं रिसेंटली इनकरेज कर रही थी कि आई फील लाइक हमारी खवातीन थोड़ा सा एम्पावर होने के लिए सुबह समटाइम्स उठ के डिज़ाइनर बन जाती हैं. फिर वो लोगों के डिज़ाइंस कॉपी करती हैं या वो सैलून खोल लेती हैं या वो, आई थिंक देयर इज़ अ स्टडी बिहाइंड एवरीथिंग. तो आप वो जिस तरह कहते हैं कि जिसका काम उसको साजे, वो वैसे ही अच्छा लगता है. आज आप माशाल्लाह यू सक्सेसफुल ढोल प्लेयर, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है आप. अब सुबह उठ के कोई भी कहे रिश्मा कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, चाहे वो आपके एग्जैक्टली. घर में कोई आपकी हाउस हेल्प हो, देखती होगी आपका सिस्टम देख. इट डजंट मीन एवरीबडी कैन बिकम यू, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई मुझे, मैं तो खुश होती हूँ कि पीपल आर लुकिंग अप टू मी टू बिकम लाइक मी और अपना वो खोलना चाहती हैं. मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि देयर शुड बी अ हेल्दी, अगर किसी आपको भी कल को सैलून खोलना है, आई थिंक यू विल कम टू मी, अनीशा प्लीज गाइड मी. ऐसे ही है. आई एटलीस्ट देखिए, आपका अपना रिस्क है कि हर किसी का अपना रिस्क है. मैंने तो नहीं ले जाना या आपने मेरे से छीन नहीं लेना. तो एडवाइस ले लेना, ये तो हमारी सुन्नत भी है कि मशवरा कर लो और उससे कर लो जिसकी फील्ड है. अम, मैं इसको बुरा नहीं समझती. आई थिंक कि आपको बहुत सारे लोग आपको लुक अप भी करते होंगे, मुझे करते हैं. दे वांट टू ओपन नेल सैलून्स एंड गेट इनटू द इंडस्ट्री. आई थिंक गोइंग टू द पर्सन इन दैट फील्ड वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर फ्यूचर. जो आपका सवाल था कि जो लोग आना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप स्टाफ पे डिपेंड करके इधर उधर से तोड़ के बिजनेस नहीं खोलें. यू विल बी ब्लैकमेल्ड, यू विल नॉट बी एबल टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस. आप अगर एक क्लाइंट होके आते रहें तो यू हैव बीन अ क्लाइंट. उसके पीछे जो सारी एक वर्क है, उसके पीछे जो सारा होमवर्क है, वो आपको नहीं पता. अभी आपको लग रहा है एक टेबल कुर्सी ये लगा हुआ है और बस ये लेना है और बस ऐसे और ऐसे. ऐसे नहीं है, कोई भी काम गोल्डन ऐसा नहीं. टैटू आपने स्टार्ट किया था, हाँ जी. अभी भी आप कर रही हैं? जी. जी. इज इट पेनफुल, क्या सीन है? वो कैसे आप उसको पेस्ट करती हैं नहीं, या नॉट एट ऑल. इट्स एक्चुअली ये तब आया था कि जब हमारे पास मार्केट में देयर वाज अ लॉट ऑफ रील्स एंड थिंग्स हैपनिंग कि बच्चों को एलर्जी हो गई है, किसी को लगाई. मेरे पास बल्कि एक क्लाइंट आई थी, उनकी निकाह की मेहंदी थी, तो वो सारा जल गया हुआ था उनका हाथ. और वो जितना पैटर्न था वो जला हुआ था. तो ये वहाँ से आया था कि इसमें मेहंदी का भी कलर होता है और उसमें कलर है गोल्ड और सिल्वर. सिर्फ ये था कि ये नॉन केमिकल चीज़ें हैं तो इट्स गुड फॉर बेबीज, इट्स गुड फॉर एनी एज. इवन हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनकी भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है. एंड प्लस टू अवॉइड एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे वही बात है, मेहंदी ही ले लें तो एक केमिकल मेहंदी भी है और जिसको नहीं पता वो कोई भी ले लेगा. एंड देन देयर इज दिस काइंड ऑफ बर्न्स कि जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो उसके लिए आई ब्रॉट इन दिस मेहंदी, गोल्ड मेहंदी. और काफ़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल गई थी वो भी. वाइट भी थी उसमें.
बच्चे बहुत क्रेजीली करा रहे थे। फिर हमने ब्राइडल्स को ट्रेंड सेटिंग की थी, कुछ शूट्स किए थे ऐसे कि दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग, क्योंकि बाहर तो चल रही है, यहाँ पे ज़रा ट्रेंड होते होते थोड़ा टाइम लगता है।